प्रादेशिक स्तर पर कर्मी बैठक में परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव का अभिभाषण। श्री श्री आचार्य देव की इच्छानुसार दीक्षापत्र समीक्षा के विराट कर्म प्रवाह को लक्ष्य रखकर 2 जून से 15 अगस्त तक सत्संग आश्रम देवघर में प्रदेश स्तरीय कर्मी बैठक का आयोजन किया गया, जहां प्रत्याह पूर्व निर्धारित सूची के अनुसार एक प्रदेश के कर्मियों को लेकर वे इष्ट प्रसन्न किए हैं। उसी अधिवेशन माला के बीच से 8 अगस्त के उनके प्रदत्त अभिभाषण को लिपिबद्ध किया गया है। जय गुरु। हम लोगों का यहाँ देवघर में उपस्थित होने की एक बात है, एक आधार है। इस बात का आधार क्या है? ठाकुर जी की एक बात हम लोग आलोचना में सुने हैं, कभी आलोचना भी किया हूँ। ठाकुर जी एक मनुष्य के बदले एक साम्राज्य त्याग कर सकते हैं। यह जो साम्राज्य त्याग की बात कहते हैं, साम्राज्य को त्याग कर वे स्वयं ही सभी को दिखलाए हैं कि उतना बड़ा एक आश्रम पावना में बिल्कुल वैसे ही छोड़कर चले आए, एकदम बिना किसी प्रकार बंधन के। जन्मभूमि, पैतृक भूमि, आसन पतन जो कुछ भी है सब कुछ उनके जीवन भर की साधित की हुई चीज एक लम्हा में छोड़कर चले आए। अर्थात जब छोड़ना है छोड़ा जा सकता है, इसका अर्थ है बंधन मुक्त पुरुष। साम्राज्य त्याग कैसे होता है इसे वे स्वयं करके दिखला दिए हैं, मगर मनुष्य के बिना वे कभी भी नहीं रहे हैं। मनुष्य को एकदम आलिंगन कर रखते, जोक जैसे कि चमड़े से चिपके रहना चाहता है, वैसे ही वे जोक की तरह मनुष्य के संग लगे रहते। यह बात, यह वृत्ति क्या है? क्या कारण है कि वे एक मनुष्य को भी छोड़ना नहीं चाहते? और साम्राज्य जय, साम्राज्य जय हम समझते हैं कि मनुष्य को वश में लाकर पदानत कर हत्या कर स्वयं की प्रतिष्ठा का जो विस्तार होता है वही है साम्राज्य जय। मगर ठाकुर जी का वक्तव्य एकदम उसके विपरीत है। मैं एक मनुष्य को छोड़ नहीं सकता हूँ पर एक साम्राज्य का त्याग कर दूंगा। नई बात, हम लोगों के निकट एकदम नया आंगिक, और इस प्रकार की नई बात प्रायः ही उनके मुख से सुनी जाती, जिसमें हम लोग अभ्यस्त हैं। सामाजिक रूप से उस अभ्यस्त शब्दावली से वह भिन्न है। जैसे कि आशीर्वाद। आशीर्वाद का अर्थ अधिकतर हम समझते हैं एक हथेली को सर में इस तरह से छुआ देना। ठाकुर बाड़ी से मैं निकल रहा हूँ, एक माँ को देखा कि मैं जहाँ से चलकर गुजरा था उस पथ की धूल को लेकर इस प्रकार अपने माथे से छुआ रही है। मैंने कहा ऐसा करने से क्या होगा? इससे अच्छा है कि आप अपने चलन को अपने गुरु के चलन में चलाएं, तब शायद आप कुछ कर सकती हैं। आप्तिकरण ही है प्राप्ति। इस चरण धूल में कोई जादू नहीं है, न तो ठाकुर ने इसको उत्साहित किया है। इसका मतलब है ये जो अवांछित जो कुछ भी हम देखते हैं और उसे ही पकड़े रहते हैं कि यही शायद उपाय है, मगर वह उपाय नहीं है। ठाकुर जी के राज्य में उपाय एक ही है कि वे जो कहते हैं ठीक उसी प्रकार से करना होगा। अपना मनगंत कुछ किया नहीं जा सकता। मनगंत करने से ही स्वयं को ही पाएंगे, घूम फिर कर उनको नहीं पाएंगे। उन्होंने हम लोगों के बीच आकर कहा आशीर्वाद का अर्थ है अनुशासनवाद। जिस अनुशासन को पालन कर प्राप्ति का पथ सुगम होता है वही है हम लोगों के लिए आशीर्वाद। वे बैठे हुए हैं, कोई एक भक्त आकर कहता है दया करें ठाकुर, मगर उन्होंने क्या कहा है? तुम मुझ पर दया करो। इस बात को अच्छी तरह से समझेंगे। भक्त तब कह रहा है ठाकुर दया तो आप करेंगे। ठाकुर सेवकगण को बोल रहे हैं सुनो तो, दया का अर्थ देखो तो दया का अर्थ निकला रक्षा करना। उनके निर्देशादि जो कुछ है मैं उनकी रक्षा करूंगा, तभी हम दया पाएंगे। दिया सलाई में जैसे कि आग नहीं रहता है, एक घर्षण रूप कर्म के माध्यम से वह प्रकाश पाता है, उसी प्रकार ही उनकी बात, उनके निर्देश की ज्यों ही हम रक्षा करके पालन करके चलेंगे, तब दया का उद्गम होगा, उसके बिना नहीं होगा।
प्रायः ही हम कहते हैं कृपा करो। कृपा का अर्थ है करके पाना। जो करेंगे उसी करने के अनुसार मेरी प्राप्ति होगी, यही है कृपा। हम लोग प्रायः ही कहते हैं शांति दो। अरे शांति की बात किसी से पूछा जाए तो कहेगा शांति चीज क्या है, बता ही नहीं सकेगा। और ठाकुर जी ने कितने सहज में ही कह दिया है, जो तुम्हारे लिए अस्वस्थजनक है उसका निरसन करने के लिए जो कर्म तुम करोगे वही कर्म ही है शांति। जैसे कि मैं मानसिक उच्चाटन का भोगी हूँ। मानसिक उच्चाटन से मुक्ति का क्या उपाय है? जो हमारे वश में नहीं है उसे छोड़कर रखना। पहले के लोग क्या कहते थे? जब सर्दी होती थी तब कहते थे दवा खाओ, 1 सप्ताह में ठीक हो जाओगे। यदि नहीं खाते हो 7 दिनों में ठीक होगा ही। बात तो घूम फिर कर एक ही जगह पर आई। तो ठाकुर की ये बातें हम लोगों का कान जिसमें अभ्यस्त है उससे अलग है। तब मानसिक उच्चाटन से मुक्त होने के लिए मनुष्य क्या करेगा? अपने आसपास किसी के संग व्यवहार के साथ मेरा कोई संयोग नहीं है, कारण अपने अधिकार से वह चलता है। यदि ऐसा नहीं होता तो रत्नाकर वाल्मीकि में तो रूपांतरित ही नहीं होता। उनके कर्म के समस्त भागीदार रहते। कहाँ? भागीदार तो नहीं था। इसका मतलब है कि प्रत्येक के कर्म का भाग ही उसका निजस्व है और किसी का नहीं है। तभी तो वाल्मीकि में रूपांतर एक मनुष्य बना जा सकता है। यही शिरोधार्य है, यही हम लोगों के ठाकुर पहचान कराए हैं। हम लोग क्या कहते हैं? अंतर्यामी। अंतर्यामी का अर्थ प्रायशः ही क्या कहते हैं? मन को जो जानते हैं, मन के विषय में जो जानते हैं, या मन के भीतर जो प्रवेश कर सकते हैं, मन के भीतर की बात जानते हैं। बिल्कुल ही ऐसी बात नहीं है। मन के भीतर की बात यदि जानने का ही विषय रहता तो चालक को अंतर्यामी सोचकर हृदय गोपन नहीं करने का निदान वे क्यों देते? इसका मतलब हृदय गोपन करने के साथ मन पढ़ने के विषय में कोई तो सायुज्य संयोग रहता निश्चय ही, वैसा तो नहीं है। सहज बात में यदि अंतर्यामित्व समझना है तो मेरे घर में एक बंद अलमारी पड़ा हुआ है एवं उस अलमारी में समस्त चीजें बिखरी हुई हैं। मैंने किसी के निकट अलमारी को खोला एवं वे सब कुछ को समेट दिए या सजा दिए। जो समेट दिए सजा दिए वे ही हैं अंतर्यामी, जिनके निकट मन खोलने पर मेरे मन के उथल पुथल को एकाकार कर दे सकते हैं, समानता दान कर सकते हैं, वे ही हैं अंतर्यामी। मगर खोलना पड़ेगा मुझे ही, यही है निदान। हम लोग क्या देखते आ रहे हैं? हिंसा का साधन पशुहत्या हो रही है, कहते हैं बलि। मगर वे वैसा नहीं कहते हैं, उन्होंने दूसरी बात कही है। उन्होंने कहा है बलि का अर्थ है बलशाली बनो। कैसे बलशाली? जो मेरी वृत्ति प्रवृत्ति है, जो मुझे पीछे खींचती है, मेरा पैर बंधा हुआ है, पंख फैलाने नहीं देता है, वही मेरे लिए अस्वस्थप्रद है। जो बेवजह मेरे जीवन पर भार देता है उसका त्याग करो। वैसा होने पर क्रोध का तो कोई रूप नहीं होता है, क्रोध तो निराकार वस्तु है। लोभ का तो कोई रूप नहीं होता है, वह भी तो निराकार है। तब हम लोगों ने क्या किया? मानवगण देवता के चरणों पर जब उत्सर्ग ही किया है कि मेरे अनुचित व्यवहार से परिवार और परिवेश में अशांति हो रही है, हम इसे देवता के चरणों में डाल देते हैं। देवता के चरणों में डालने से क्या होता है? मैं उसका क्रोध लोभ आदि का व्यवहार सचेतन उपाय से करूंगा नहीं, यह नहीं करेंगे, यह तो उत्सर्ग ही कर दिया हूं। कोई फल उत्सर्ग करता है, कोई वस्तु उत्सर्ग करता है देवता के चरणों पर, उसका फिर से व्यवहार नहीं करूंगा, यही अंगीकार वे करते हैं। तो इन वस्तुओं का एक रूप या आकृति देकर देवता के चरणों में उत्सर्ग शुरू हुआ
और वही वस्तुएं रूप या आकृति देकर देने की प्रथा शुरू हुई। पंडित समाज उसके बाद से उसे एक खाद्य का संयोग बनाकर पशुहत्या में रूपांतरित कर दिया। जहाँ कहीं भी बलशाली होने का उपाय प्रसंग ही नहीं है, वहाँ तो केवल खाद्य खादक का संपर्क रहा। तो देखिए, सारी बातें नवीन हैं। इन नवीन बातों को लेकर वे हमारे बीच आए हैं, और एक ओर वे और दूसरी ओर अतुलनीय जनसंख्या। सारी पृथ्वी एक तरफ और वे दूसरी तरफ। और क्या था उनके पास? सिर्फ प्रेम और कुछ नहीं था। अस्त्र शस्त्र, लाठी लश्कर, लोग कुछ भी नहीं था। वे अकेला थे, और अकेला ही अविचल भाव में रह गए। और हम लोग क्या करते रहे? पतंगा की तरह उनमें प्रवेश करते रहे। परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव, सातवती, 58वां वर्ष, संख्या 7 अक्टूबर 2022, अनुकूलाब्द 77।